welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 10 science syllabus, and the name of the chapter is Effects of Electric Current. Guys, let me introduce myself. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer by profession from IIT Madras, gold medalist, and I'll be taking this particular chapter, okay? Guys, this chapter, Effects of Electric Current, this comes under the physics portion of our science, right? आपको पता है science में there are three parts: physics, chemistry and biology. So this particular chapter comes in the physics part because it is related to electric current या electricity, right? तो हमें फिजिक्स के एस्पेक्ट में पढ़ना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अप साइंस इन द फ्यूचर, वहां पर जब साइंस लोगे तो वहां फिजिक्स लेना पड़ेगा, और वहां फिजिक्स में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो ना, तो बहुत काम आएगा। योर बेसिक्स वुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट फ्यूचर में जब हम फिजिक्स पढ़े या फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, सो आवर कंसेप्ट्स आर क्लियर, आवर बेसिक्स आर क्लियर एंड वी कैन अंडरस्टैंड हायर थिंग्स, ओके? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बट at the same time, this chapter is also very very important from your board examination point of view. बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं, ठीक है? In this chapter there are concepts as well as there are problems. कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर तो ही है, साथ में न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स भी है जो एक्सरसाइजेस में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ताकि जो हमने पढ़ा कंसेप्ट उनको प्रॉब्लम में किस तरह से अप्लाई करना है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट, ओके? सो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. So guys, from the name itself, electric current. Guys, electric current is a part of our life. Electric current, दिमाग में पहली चीज क्या आती है? Electricity, right? Electricity is needed to us. Of course it is needed. हमें चाहे टीवी चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मोबाइल फोन चार्ज करना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैपटॉप चार्ज करना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब जलाना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई भी चीज के लिए, वीडियो गेम खेलना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत सारी चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, राइट? कैन आई से मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज अराउंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. हेंस इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता लगना कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी और द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस, ओके? गाइस, बिफोर एक्चुअली गोइंग ऑन टू द कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10, मैं आप लोगों के थोड़े से बेसिक्स रिवाइज करता हूं, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट ये आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है. यू हैव बीन स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 7th, 8th, 9th में आप लोगों ने बेसिक्स पढ़े हैं. नाउ इट इज टाइम टू गो ऑन टू सम हायर कंसेप्ट्स, पर उस पे जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? 10-15 मिनट में अगर आपके थोड़े से मैं कंसेप्ट पे ब्रश अप कर दूंगा तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, वरना ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट रहेगा, ओके? सो मैं थोड़ा सा टच बेस करता हूं ऑन सम बेसिक्स, ओके? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? लेट अस स्टार्ट विद दिस वर्ड, एज आई सेड, इलेक्ट्रिक करंट. सो दोस्तों, करंट इज नथिंग बट, हमने पढ़ा है डेफिनेशन, हमने बहुत बार पढ़ा है. व्हाट इज करंट? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? और इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ flow of charge. Rate of flow of charge. Charges हमें पता है, charges can be positive as well as charges can be negative, right? But कौन से charge flow करते हैं? Only negative charges flow, right? For example, if I draw an electrical circuit, yeah, let's not go into an electrical circuit. Let's say I have a conductor, metal conductor. Electric circuit पे तो बाद में जाता हूं. If I have a metal conductor, then inside a metal, you know, there are free electrons, right? बराबर? Free electrons. So यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, 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 right? बराबर? Inside what are they? They are nothing but your free electrons. They are free to move. And you know, electrons are nothing but they are negatively charged. बराबर? ये भी आप लोगों को पता है. They are negatively charged. एक मेटल है, अगर मैं इसके दोनों एंड्स पे इफ आई अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ विल आई अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस? लेट्स से वी टेक अ बैटरी. आप लोगों ने पेंसिल सेल बैटरी देखी है, राइट? रिमोट में जो बैटरी लगती है. सो लेट्स से आई टेक अ बैटरी या वॉट एवर यू से पेंसिल सेल. हाउ डू आई रिप्रेजेंट अ बैटरी? अ बैटरी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट? Bigger line standing for the positive end,
एंड स्मॉलर लाइन स्टैंडिंग फॉर द नेगेटिव एंड, ठीक है। तो मैं इस मेटल पे अगर एक वायर्स के थ्रू इफ आई कनेक्ट अ बैटरी, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स से आई कनेक्ट दिस एंड टू दिस लाइक दिस, ओके, एंड आई कनेक्ट दिस एंड टू दिस लाइक दिस, व्हाट विल हैपन दोस्तों, सो अगर ऐसा कनेक्ट करता हूं, so as you can see this is connected to this, so this part of the metal will become positive, right, this end will become positive and this end will become negative, right दोस्तों, this will be nothing but the positive terminal, ये होगा हमारा positive terminal और ये साइड हमारा होगा negative terminal. So what will happen guys, you know जो पॉजिटिव होता है that is at higher potential, right, ये जो पॉजिटिव है this is at a higher potential, negative will be at a lower potential, ठीक है। You can just imagine like this, एक high है एक low है, something is high, this is at higher potential, and something is at, let's say, your lower potential. I can just give you a rough example for this. Let's say you have two tanks, okay, let's say this is a tank of water, this is another tank of water, ये high level पे है, ये low level पे, और हमने इनके बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, let's say we have connected a pipe, okay, हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया। सो जब पाइप कनेक्ट किया दोस्तों, ये हाई पोटेंशियल पे, जस्ट इमेजिन दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, जो पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है, राइट, सो आई कैन से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज हाई पोटेंशियल एंड देयर इज दैट इज नेगेटिव टर्मिनल दैट इज लो पोटेंशियल। सो दोस्तों, एक चीज हाई पोटेंशियल पे होगी, एक चीज लो पोटेंशियल पे होगी। लेट्स इमेजिन वाटर टैंक्स, तो पानी कहां से कहां फ्लो होगा, पानी ऊपर से नीचे जाएगा, राइट, ऊपर से नीचे जाएगा, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट, बराबर। उसी तरह से जब वाटर फ्लोज आई कैन से फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसी तरह से इन अ सर्किट फ्रेंड्स, इन अ सर्किट में तो वाटर फ्लो नहीं होगा, सर्किट में कौन फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, राइट, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो आई कैन से करंट इन अ सर्किट, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट, बेसिक चीज हमें पता है, बराबर। सो इन दिस केस current will flow from the positive potential to the negative, higher potential to low potential, that is from positive to negative. Therefore I'll just show by arrow, this is nothing but the current direction, current will flow from the higher potential to low potential, okay। Similarly guys, current तो ऐसा flow हो रहा है, but how are the electrons moving? So remember, electrons move opposite to direction of current, electrons move opposite to direction of current, opposite to direction of current, that is अगर current flow हो रहा है higher potential से lower potential पे, तो where will the electrons flow? Electrons will flow from a lower potential to a higher potential, right? So I'll just write down in the side, electrons move from low potential to high potential. Simple, easy, right? Electrons move from here to here. So this is nothing but the direction of electrons, right? Fine. So दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया, या तो आप लोगों को एक्चुअली पता ही था, कहां पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट, फिर भी एक रिवाइज कर लिया कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, राइट, तो जब चार्ज मूव होता है तो क्या बनता है, करंट बनता है, राइट, वही मैंने कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
So what exactly is current? So coming to the definition of current, so what is current? Current is nothing but it is charge upon time. What is current? The simplest definition for current is it is charge upon time. Okay. How do I represent current? Current हम I से represent करते हैं. Okay. Charge हम Q से represent करते हैं, time हम T से represent करते हैं, right? Simple, easy. And what are the units? Come on, units के बारे में discuss करते हैं. So units, right? Current is charge upon time. ये तो पता था. Units. How is current measured? Current is measured in amperes, right? So I can write down this is ampere. What is this? Charge. How is charge measured? Charge is measured in coulombs. Coulombs ये आपको पता है. And time is measured in seconds, right? So 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second, right? So this is the basic about current. Okay. So दोस्तों आप लोगों ने इतना पढ़ा था और ये डायग्राम भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट का. पर दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं या करंट फ्लो होता है तो उसके बीच में एक रुकावट आती है. व्हाट इज दैट रुकावट? व्हाट इज दैट हिंड्रेंस? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स से कि पाइप में से मेरा वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में इस पाइप में स्टोन्स है, राइट, स्टोन्स है. वो स्टोन्स क्या करेंगे? इट विल ट्राई टू स्टॉप द फ्लो, राइट. वाटर विल ट्राई टू फ्लो, पानी नीचे जाएगा, पर क्या स्टोन्स क्या करेंगे? उन पानी को नीचे जाने से रोकेंगे, राइट, रुकाने की कोशिश करेंगे. उसी तरह से यहां पर करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा, पर उसको रुकाने का काम कौन करेगा? रेजिस्टेंस करेगा, राइट. ये भी आप लोगों ने पढ़ा है. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट. वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे. रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट, बराबर, रेजिस्टेंस. एंड दोस्तों इसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था जो हम यूज करेंगे अब, समथिंग कॉल्ड एज ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? बट ओम्स लॉ जाने से पहले लेट्स से दैट यू नो फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर वी नीड लेवल डिफरेंस, राइट, बराबर. पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए लेवल डिफरेंस होना चाहिए. ये ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए. So this should be at a higher level, this should be at a lower level, then only water will flow. So I can just write down one point that for flow of water we need level difference. उसी तरह से guys करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेवल की जगह आ जाता है पोटेंशियल. क्या आ जाता है? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल मतलब फॉर करंट टू फ्लो वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस. एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, राइट. इसका क्या मतलब? वन शुड बी एट अ हायर पोटेंशियल, अदर शुड बी एट अ लोअर पोटेंशियल, राइट. सो आई जस्ट राइट दैट डाउन फॉर समवेयर हियर. इधर साइड में लिखता हूं. फॉर करंट टू फ्लो we need what? We need potential difference, right? We need potential difference. That means one should be at a higher potential, other should be at a lower potential. एक ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए. प्लस का मतलब जैसे मैंने कहा हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल, राइट. अगर पोटेंशियल नहीं, डिफरेंस नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा. अगर दोनों सेम लेवल पे हुए तो करंट फ्लो नहीं होगा. जिस तरह से ये हमारे दोनों टैंक्स अगर सेम लेवल पे आ गए, ये ऊपर या नीचे की जगह सेम लेवल पे आ गए, तो पानी फ्लो होगा क्या? पानी नहीं फ्लो होगा, राइट. सो देयर हैज टू बी आल्सो ऑलवेज अ डिफरेंस फॉर द वाटर टू फ्लो. उसी तरह से वी रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द current to flow, right. Now come to your Ohm's law. So what does your Ohm's law state? Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Or I'll start the sentence like this: as long as the physical state of the conductor, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख देता हूं, ठीक है, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, बट मैं ओम्स लॉ क्योंकि यहां आगे यूज करने वाला हूं इस चैप्टर में, इसके लिए पहले आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं, ठीक है. सो एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ब्रैकेट में टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
length, okay, remains constant, okay, then it goes like this. Then the current flowing through the conductor, and the current flowing through the conductor is directly proportional पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, टेंशन मत लो, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. नाउ व्हाट, हाउ डज दिस गो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. देखो ओम्स लॉ कहता है कि एज लॉन्ग एज, जब तक के फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर यानी कुछ ऐसी चीज जो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए इस कंडक्टर का, यानी गर्म ठंडा नहीं हो सकता, कांस्टेंट मतलब सेम रहना चाहिए, लेंथ सेम रहना चाहिए, लंबा छोटा नहीं हो सकता, वो सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं हो सकता. अगर ये तीन चीज सेम रहती है, मैं रिपीट करता हूं, कौन सी, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, लेंथ सेम रहनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए. तो अगर ये तीन चीज सेम रहती है ना, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो इनटू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मालूम है राइट, सामने न्यूमरेटर में आता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. किससे प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल, राइट. हमें पता है एक लेवल और दूसरे लेवल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट. सो दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो आई कैन रिटन एज प्रोपोर्शनल टू V. दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस देन इट इज डिनोटेड बाय V, ओके. सो रिवर्स लिखना चाहूं, सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बराबर. रिवर्स में लिखूंगा तो ऐसे ही आएगा. And to remove the proportionality sign, I have to introduce an equal to and a constant. So an equal to and a constant is R. Okay, so R is a constant. So V is equals to IR. Can also be written as, you can write V is equals to RI या IR, पहले I भी लिख सकते हैं. So V will become equal to IR. This is nothing but your Ohm's law, which will be very, very, very useful. Okay. और थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात कर लूं तो V is equals to IR में V is potential difference. How is potential difference measured? It is measured in volts, right? देखो दोस्तों, मैं आपको ज्यादा लेके नहीं जा रहा इस चैप्टर में. अगर मैं पूरा डिटेल रिवाइज करने जाऊं तो वापस 9th स्टैंडर्ड मुझे पढ़ाना पड़ेगा. मैं आपको टच बेस हर चीज छोटी छोटी करके पढ़ा रहा हूं, राइट. सो यूनिट्स, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, ओके. 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट लिख सकते हैं. I is current is measured in amperes, so 1 ampere, and resistance is measured in, multiplied by R, resistance is measured in ohms, right. याद आया, resistance is measured in ohms, ठीक है. तो voltage, volts will be ampere into ohms, remember that, okay. So this are nothing but some basic concepts to start this chapter. मैंने इलेक्ट्रिसिटी या करंट के थोड़ा किक ऑफ कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए, so that we can at least start the chapter. Make a note of these introductory concepts, then we'll actually start a 10th standard syllabus for this particular chapter. Now friends, we have revised all the basics which were what we needed, right, for this particular chapter. So let us start the chapter. You know, मैंने आपको बताया, the name of the chapter is effect of electric current. यानी जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या परिणाम होता है, राइट. हमें वो पढ़ना है. So there are 3 major things to be covered in this chapter. Let's write that down. So the first thing we need to understand is how is the transfer of energy or transfer of energy in electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसा होता है, ये सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है, ओके. सेकंड, दिस इज अ वेरी स्मॉल आर्टिकल जस्ट टू स्टार्ट विद, ओके. उसके अलावा हमें 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ने हैं. देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, चैप्टर का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट 2 इफेक्ट बनाता है, 2 अलग अलग परिणाम बनाता है. द फर्स्ट वन इज हीटिंग इफेक्ट, द सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट. Heating effect of electric current. Second one is magnetic effect of electric current.
इसका क्या मतलब है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसका यह मतलब है दोस्तों कि जब कभी मैं करंट पास करूंगा तो उसके दो परिणाम हमें मिलेंगे। एक तो एक चीज ऐसी है जो आपको वर्ड से ही समझ में आ रही है कि वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो दो चीज बनेगी इस चैप्टर के हिसाब से, हीटिंग होगा। हीटिंग होगा मतलब क्या, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बराबर ना। जब कोई चीज गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट। और दूसरा परिणाम क्या आएगा, मैग्नेटिक एक्ट करने लगेगा, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में सुना है आपने। मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अट्रैक्शन रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी। सो इट विल शो सम दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, ओके, जिसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। बट नाउ फॉर द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। कम ऑन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैं एक बहुत बेसिक सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे मैं आपको ये कंसेप्ट समझा सकूं। टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम बेसिक डायग्राम से समझेंगे, ओके। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन चीजें होती है। मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। पहली चीज होती है रेजिस्टेंस। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिस्टेंस, दैट इज आर। रेजिस्टेंस आपको पता है इस तरह से दिखाया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है योर सेल या बैटरी, राइट। दिस इज द बैटरी, प्लस और माइनस सेल और बैटरी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्विच, जिससे हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो दिस इज बैटरी, दिस इज स्विच। और स्विच या इसे की भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, स्विच और की। सो तीन चीज इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, रेजिस्टेंस, सेल एंड स्विच। स्विच के अंदर क्या होता है, की होता है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो सेल होता है, सेल के पास एक क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, राइट, बराबर। फाइन, सो एक सेल है, लेट्स नॉट राइट इट हियर, मैं बाद में कहीं तो लिखता हूं। तो सेल में से क्या निकलता है दोस्तों, आपको पता है सेल में से पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, राइट। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से करंट निकलेगा और वो ऐसा फ्लो होते होते हमारे सर्किट में फ्लो होगा। अगर ये ऑन कर दिया हमने तो ये सर्किट में फ्लो होते होते नेगेटिव तक पहुंचेगा, राइट। तो करंट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं लिख देता हूं, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। बट जब करंट फ्लो होता है तो यू नो, करंट फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, राइट। हमने देखा करंट इज नथिंग बट इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज फ्लो होता है तो फ्लो करते समय क्या लगेगा दोस्तों, एनर्जी लगेगी, राइट, बराबर। टेक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या होता है। आपको यहां पर समझ में आ गया करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको कहा कि फॉर द चार्ज टू फ्लो इट शुड हैव एनर्जी, राइट। और व्हेन द चार्ज फ्लोज इट हैज एनर्जी। व्हेन चार्ज flows it has energy, right? Okay, चलो let me explain you this out. Let's say हमारे पास पानी ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, राइट। मैं चाहता हूं वो पानी ऐसा जो लेवल पे लेक में पानी है या बाउल में पानी है, या ऐसा हमारे पास ट्रे है जिसमें पानी है, मैं चाहता हूं वो पानी मूव हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हाथ से ऐसा हिलाना पड़ेगा पानी को, राइट। ऐसा करूंगा तो पानी आगे पीछे होगा, पानी फ्लो होगा। सो कैन आई से in order to make the water flow I need to apply energy, right? अगर एनर्जी नहीं होगी तो फ्लो नहीं होगा, राइट। तो मतलब क्या है इसका, यहां पर जब चार्ज फ्लो हो रहा है ना तो एनर्जी चाहिए चार्ज को फ्लो होने के लिए, राइट। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा सेल प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो आई कैन से व्हेन द सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी the charge flows, right? Okay, and what is basically electrical energy? वो जो एनर्जी यहां से निकलेगी ना दोस्तों,
वो एक जो हमारा रेजिस्टेंस है वो उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा या कंज्यूम कर लेगा। कैसा? सेल का काम होता है एनर्जी देते रहना देते रहना देते रहना, जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहता है करता रहता है करता रहता है, एंड फाइनली सेल हमारा डेड हो जाता है, राइट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। चलो हमने लेट्स से एक पेंसिल सेल कनेक्ट किया, ओके, आई हैव लेट्स से हैव अ पेंसिल सेल। पेंसिल सेल सबने देखा है जो रिमोट बैटरी में लगा होता है, ऐसा पेंसिल सेल है, राइट। लेट्स अज्यूम दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हमने इसे लेट्स से एक बल्ब से कनेक्ट किया। नाउ दोस्तों, अब बल्ब इज नथिंग बट इट इज रेजिस्टेंस। बल्ब जो होता है ना, आपने देखा होगा बल्ब, रेजिस्टेंस, राइट। तो शुरू में क्या होगा, जैसे हमने कनेक्ट किया बल्ब ग्लो होगा, थोड़े समय के बाद हमारी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी और जो बल्ब जल रहा है वो आहिस्ते आहिस्ते बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बैटरी ने बल्ब को एनर्जी दी 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 दी, थोड़ी देर के बाद बैटरी खत्म हो गई तो बल्ब भी ऑफ हो गया, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, बैटरी या सेल इज गिविंग एनर्जी टू द बल्ब, राइट, टू द बल्ब, और मैं कह सकता हूं बल्ब is consuming that energy. Bulb is consuming energy, right? Bulb को energy लगती है, bulb energy consume करता है. So what is exactly bulb? Guys, a bulb is nothing but it is a filament, right? आपने देखा होगा बल्ब के अंदर, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिकल बल्ब होएगा ही होएगा, उसमें अंदर देखना पतला सा एक वायर होता है, देखा है ना? वो एक फिलामेंट, उसको कहते हैं फिलामेंट. इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, राइट? सो आई मे जस्ट राइट डाउन, बल्ब इज नथिंग बट इट्स अ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस कंज्यूम्स पावर. रेजिस्टेंस जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स एनर्जी. यानी बेसिकली क्या हो रहा है इस सर्किट में, या इस सर्किट में हमारा सेल जो है या बैटरी है, वो सेल और बैटरी एक ही चीज होती है, ठीक है. सेल एनर्जी देते जा रहा है और हमारा जो रेजिस्टेंस है या बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम किए जा रहा है, एनर्जी खाते जा रहा है, राइट? बराबर, बल्ब एनर्जी खाएगा, ओके फाइन. तो ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होते जा रही है, एनर्जी ट्रांसफर होते जा रही है, राइट, कंटिन्यूसली, राइट. सो दैट वाज द मेन कांसेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि समझो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक होता है जो एनर्जी देता है, एक होता है जो एनर्जी लेता है, और हमारा उस हिसाब से सर्किट चलता है, राइट, फाइन. अच्छा, नाउ लेट अस कम टू द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी. सो दोस्तों, हाउ मच एनर्जी इज गोइंग और हाउ मच चार्ज, लेट्स से a charge of q is going right to my what resistance, and let's say v is the potential difference across it. So what is the electric energy? Electric energy का बहुत simple सा formula है. If you say, let's say this is point A and this is point B, and VAB is nothing but potential difference across AB, right? Let's assume VAB is potential difference across AB, across A and B. Then what is the formula for electric energy? Electrical energy is given by a very simple formula. ये फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी था, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो याद रख लो अभी. What is electrical energy? Electrical energy is always charge multiplied by potential difference. मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. What is electrical energy? It is charge multiplied by potential difference. So I'll just write down, this is charge multiplied by potential difference. Potential difference. So दोस्तों, इस केस में what is electric energy? It will be charge. What is charge? Charge is nothing but it is Q, right? Multiplied by potential difference. Potential difference is nothing but VAB, right? V suffix में AB, right? Okay. So दोस्तों, अपना समझ में आया हमें इतनी बात कि जो बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और दोस्तों बल्ब एनर्जी तो कंज्यूम करता है, पर वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में कंज्यूम करता है? पावर के फॉर्म में कंज्यूम करता है, राइट? बराबर, बल्ब को पावर लगता है. सो बल्ब या बल्ब और रेजिस्टेंस कंज्यूम्स पावर, राइट? यू नो दैट जो एनर्जी लेता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पावर, राइट? एंड व्हाट इज पावर? इलेक्ट्रिकल पावर या सिंपली पावर. पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर. पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम.
सो फ्रॉम हियर दोस्तों, यू नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज Q इंटू VAB अपॉन टाइम, राइट? बराबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी QVAB था, मैंने वहां पर रख दिया ना दोस्तों। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन VAB फर्स्ट। सो VAB पहले लिख दो, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइड बाय T, नहीं? ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? Q अपॉन T। Q अपॉन T इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, राइट? मैं साइड में थोड़ा लिखता हूं, व्हाट इज Q अपॉन T? Q अपॉन T इज चार्ज अपॉन टाइम। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे ही मैंने ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया ना, मैंने बताया व्हाट इज चार्ज अपॉन टाइम? इट इज करंट, राइट? बराबर, तो ये तो है हमारा करंट। सो देयरफॉर चार्ज अपॉन टाइम, दिस कैन बी रिटन एज करंट और I, राइट? चार्ज अपॉन टाइम कैन बी रिटन एज I. So therefore I have a formula for electrical power. Electrical power. What is electrical power? It will be nothing but potential difference into current. So therefore there is a formula now. Electrical power is potential difference multiplied by current. Simple सी चीज है दोस्तों, समझ में आ गया होगा I hope. Into current. ठीक है? So this is the basic concept of transfer of energy. Energy कहां से कैसा जाता है, so hence and so forth, okay? और यहां से हमने दो तीन चीजें समझी, एक क्विक रिवीजन मारते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, what is electric energy? Charge into potential, ये लिखा। Power is energy upon time, ऊपर से नीचे सब्स्टिट्यूट किया, पर charge upon time is current, तो current डाल दिया, that's it. So a very very important formula. Electrical power is potential difference into current, okay? अच्छा, यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? पर उन डिस्कशन से पहले थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है? देन आई डिस्कस इन डिटेल अबाउट द यूनिट्स इफ यू वांट, या अगर अभी देखना है तो भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो गाइस, पावर, व्हाट इज पावर बेसिकली? व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर? सो आई विल जस्ट टेल यू, पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स, ओके? तो यूनिट की बात करूं तो पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। How is potential difference measured? Potential difference is nothing but it is measured in volts, right? बराबर, ठीक है, volts. And current is measured in ampere. So ये एक तरह का यूनिट भी आ चुका है। Watts is nothing but power volt into ampere, right? बराबर, ये यूनिट ऐसा आया। डिटेल डेरिवेशन तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, पर फिलहाल के लिए इतना मैं आपके लिए छोड़ के चले आता हूँ, ठीक है? पहले इतना कॉपी करो,